हाय रीस, मैं शाशी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे कि इस समय के लिए आपके लिए अर्जेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से क्या है, आपको क्या स्टेप्स लेने की बेसिकली ज़रूरत है। ठीक है। और यस, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तो ये मैसेज आपके लिए तभी होगा। ओके। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 29 ऑफ मई से जो है मेरा टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं तो यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इस टैरो कोर्स की खासियत जो है वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसके साथ ही साथ टैरोज़ के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ किस तरीके से स्पेल कास्ट किया जाता है, किस तरीके से अपनी विशेस के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ों को हील किया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है, वो सब आपको इसमें सिखाया जाने वाला है। इसमें कैंडल मैजिक भी आपको सिखाया जाएगा और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाने वाला है। ठीक है। तो यस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है गाइस, कॉल्स मत कीजिएगा और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज ही कर सकते हैं आप। ठीक है। इस कोर्स में ना आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। 2 ऑप्शंस क्या है? एक ये कि आप ज़ूम के थ्रू, ज़ूम ऐप आपको पता होगा, उसके थ्रू आप मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं लाइव। सेकंड जो है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। जो मेरी लास्ट क्लासेस हुई थी, पिछले सेशन की जो क्लासेस रही थी मेरी, उनकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आपका टाइम ऐसा है कि आप जो हैं फेस टू फेस नहीं आप बात मतलब क्लास ले सकते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड होगा। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आपको करना क्या है, जैसे कि ऑलवेज हम करते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके। आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ, किस मैसेजेस को कहाँ लेने के लिए बोल रही है, उन मैसेजेस को वहाँ पर लीजिए। ठीक है। डाउट्स मत लाइए कि नहीं नहीं ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। अगर वो आपकी इंट्यूशन अगर आपको क्लिक कर रही है तो वो मैसेज वहाँ के लिए ही है। ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं गाइस, मैं ऊपर इसलिए देख रही हूँ, यहाँ पर मेरे डिवाइन हैं। ठीक है। तो मैं उनको देख करके ही बोलती हूँ। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे क्या देख रहे हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ पापा प्लीज़ बताएं, जितने भी मेरे व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले आपके बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, आप उनको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओह, यहाँ पर तो किंग ऑफ सोर्ड का ही कार्ड है। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है एरीज मेष राशि वालों को। क्राउन चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक है होप।
एक्सेप्टेंस, I am learning to accept the things that I cannot change. Okay, okay, my dear. Bottom of the deck है gratitude. Please बताएं. चलिए, आपके लिए खुद ही ये कार्ड निकल कर आ गया है विक्टिम का. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट. हाँ जी माय डियर एरीज, तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहला है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है क्राउन चक्रा, तीसरा है एक्सेप्टेंस और फोर्थ है यहाँ पर विक्टिम. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की परिस्थिति में ना आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो. ये बदलाव आप कहाँ पर लेकर के आ रहे हो? जहाँ पर शायद आपको जो चीज़ें बेसिकली कहते हैं ना कि गलत जगह पर ट्राई करने की कोशिश करना. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब है, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई जॉब है और वहाँ से वो जॉब आपको सर्व नहीं करती है, या फिर मैं कहूँगी कि वो आपके लिए सही नहीं है. ओके, और आपकी डेस्टिनी में लिखा कुछ और हुआ है और आप हो कि बस उससे मतलब वो जॉब आपके हाथ से निकल रही है. कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस बन रही है वहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप ये जॉब छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर मतलब सिचुएशन बेसिकली आपकी ऐसी बन रही है कि आप शायद ये जॉब छोड़ दो, या फिर वहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप निकाले जाओ. ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा. लेकिन आप क्या हो कि आप वहाँ पर बने रहने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ओके ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना है. तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए नहीं थी ना, अभी वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर पाथ आपका हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है. तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं एक्सेप्टेंस लाओ. ठीक है, ये आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि मैं क्या आपको कहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ, ये मैसेज आपके लिए कहाँ के लिए जा रहा है, क्योंकि ये अभी के लिए आपके लिए मैसेज है. ठीक है, और डिवाइन आपको वही मैसेज वहीं दे रहे हैं जहाँ आपको एग्जैक्टली यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है. ये अभी के लिए आपके लिए एक्शन है. तो सबसे पहले तो ना थोड़ा पीस क्रिएट कर लो. पीस क्रिएट करने का क्या मतलब है? पीस क्रिएट करने का यही मतलब है कि एक्सेप्ट कर लो कि ओके जो चीज़ मेरे लिए नहीं है वो चीज़ मेरे हाथ से जा रही है और मैं एक्सेप्टेंस में हूँ. मैं यहाँ पे रिजिड नहीं हो रहा हूँ, मैं उसको पकड़ के नहीं बैठ रहा हूँ, मैं वहाँ पे बने रहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. समझ रहे हो? तो उस चीज़ को छोड़ दो जो चीज़ जा रही है. आपको इस समय बोला जा रहा है कि इस समय में ना, इस मूवमेंट में आपको बिल्कुल भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं गाइस. ठीक है, इमोशनल डिसीजंस आपके लिए नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है. अगर कोई आपको इमोशनल कर रहा है या फिर इमोशंस में बांधने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस चीज़ के साथ मत जाओ. थोड़ा ना यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के साथ इस समय चीज़ों को हैंडल करने की बेसिकली ज़रूरत है. मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है इस समय में. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनिए और स्ट्रॉन्गली डिसीज़न बनाइए और आगे बढ़िए. मैंने आपको यही तो बोला कि इजी नहीं है. ओके, कोई चीज़ छूट रही है तो अब यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लो. आई नो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. कोई आपका रिश्ता अगर जा रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, पर इस समय अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली कोई चीज़ है आपके जीवन में जिसको आप पकड़ कर के बैठे हुए हो और उससे बेहतर कोई चीज़ आपके लिए आने वाली है. ठीक है, मैसेज आपके लिए ये है, उसके लिए बेहतर कोई चीज़ आपके लिए यहाँ पर आने वाली है और आपको बस उस चीज़ को अब रिलीज़ कर देना है. ओके, अब आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ है. ये आपको यहाँ पर इस समय गौर फरमाने की ज़रूरत है गाइस. ठीक है, उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है. क्राउन चक्रा के कार्ड के साथ ना यहाँ पर इस समय डिवाइन कह रहे हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं हमेशा. यूनिवर्स आपके साथ है हमेशा. तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए इस समय ना आपको हो सकता है कि जब आप सोते होंगे ना आपको बहुत अलग अलग ड्रीम्स आते हों, बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आपको आते हों. ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझो, अपने ड्रीम्स को डिकोड करो, इन्हें
ऐसे हल्का मत ले लो कि ओके ये आया और मुझे समझ में तो आया नहीं, ये बहुत अजीब था, क्योंकि विविड ड्रीम्स जो होते हैं जिसमें हमारे लिए बेसिकली मैसेज होता है वो बहुत अजीब होते हैं, ठीक है। उनको डिकोड करना होता है। स्पिरिट का, डिवाइन का हमें बताने का तरीका बहुत अलग होता है, समझ रहे हैं आप। उसके लिए आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होना होगा, अपनी इनर नॉलेज से आपको कनेक्ट होना होगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसके लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा। आपका क्राउन चक्रा ओपन रहना चाहिए। मैं कहूँगी क्राउन चक्रा आपका भले ही एक्टिव हो, ठीक है, क्राउन चक्रा जो है क्राउन चक्रा जो है आपका भले ही एक्टिव हो, आपकी थर्ड आई ब्लॉक लग रही है मुझे। चीज़ों को समझो, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम है, समझ रहे हो आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी उस नॉलेज से, उस नज़रिए से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। यहाँ पर मैं थर्ड आई की बात क्यों कर रही हूँ? थर्ड आई ओपन होने से क्या हो जाता है? क्या हमें स्पिरिट्स दिखने लग जाती हैं, भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं, या फिर ईश्वर दिख जाते हैं हमें? बेसिकली वो ज्ञान की बात करता है, आपकी सच्ची नॉलेज की बात करता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ सपना आया तो वाकई में वो आपको क्या बताना चाह रहा है आप उसे डिकोड कर पाओगे। अगर आपकी थर्ड आई ब्लॉक है तो आप उसे जो है डिकोड नहीं कर पाओगे। डिकोड करने का मतलब क्या है? डिकोड वर्ड का मतलब क्या है कि आप उसको समझ पाओ, ठीक है, कि ये मैसेज मेरे लिए क्यों था। आपको 111 नज़र आ रहा है तो क्यों नज़र आ रहा है, क्या रीज़न है उसका, ठीक है। तो वही आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। खास कर ओ माय गॉड, आप लोगों को 1010, 1111, ठीक है, 1111 और 111 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। कुछ लोगों को 555 भी यहाँ पर दिखता होगा, कुछ लोगों को 444 भी यहाँ पर दिखता होगा, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि भी रिकॉर्ड करो तुम्हें। वो तो आपसे बात कर रहे हैं विद क्राउन चक्रा। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, लेकिन आपके थर्ड आई में इशू है। आपका थर्ड आई में बहुत प्रॉब्लम है। तो थर्ड आई की चैंटिंग आप कीजिए, और सिर्फ चैंटिंग से ही काम नहीं चलेगा, मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उन चीज़ों को डिकोड कर पाओगे, ठीक है। और इस मेंटालिटी में रहना, बेसिकली देखो ये विक्टिम है। विक्टिम का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप कुछ उन चीज़ों के लिए यहाँ पर अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो, या फिर उन चीज़ों के बारे में बुरा फील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं थी। ड्रैगन है यहाँ पर, देख रहे हो, जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। चाहे कोई रिश्ता था, कोई संबंध था आपका किसी के साथ, कोई सिचुएशन थी, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस सोच से बाहर आना है। और देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ ना, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये वीडियो शुरू में ही देख करके निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर थर्ड आई चक्रा जो है ब्लॉक्ड है, राइट। और जिनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होगा ना, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो कहेंगे यार क्या बात कर रही हैं ये, हम छोड़ दें, ऐसे ही क्यों छोड़ दें, नहीं समझ में आएगा, बिलीव मी, ठीक है। उसके लिए आपकी थर्ड आई ओपन होनी बड़ी ज़रूरी है, एटलीस्ट मतलब बैलेंस होनी बड़ी ज़रूरी है, ओके, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ कि ये हो क्यों रहा है। आप गलत समझ रहे हो, आपको लग रहा है ओहो ये मेरी कोई प्रिय चीज़ है जो मुझसे छूट रही है। नहीं, ये जो ड्रैगन है, इससे समझ जाइए, वो आपके हित के लिए नहीं है। दैट इज़ वाई वो रिलीज़ हो रही है। कोई पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप सोलमेट समझ रहे हो, बट वो है नहीं। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, और आप किसी तरह के गिल्ट में जा रहे हो, ओके, किसी तरह के गिल्ट में जा रहे हो। तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया जा रहा है, आपके लिए कोई बेहतर पर्सन, कोई बेहतर करियर पाथ, कोई बेहतर सिचुएशन आपके लिए आ रही है, कोई बेहतर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो माय डियर, रिलीज़ करो, पकड़ो मत, ठीक है। इमोशंस में मत बहो। आप लोग जो भी ये डिसीज़न ले रहे हो ना, या फिर जिस चीज़ में भी अटके हुए हो ना, इमोशनली अटके हुए हो, अगर आप अपने इमोशंस को यहाँ पर साइड कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ोगे। आप ये याद रखिएगा, अगर आप इमोशंस में बह गए तो आप यहीं अटक के रह जाओगे।
और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000% ये काम कर ही जाओगे। ये आपके हाथ में है, आपने लिखना है, आपने एक्शन लेना है। अगर आप इमोशंस में बह गए माय डियर, तो फिर आप ये डिसीज़न नहीं ले पाओगे। और इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपको इस समय ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें लॉजिकल, प्रैक्टिकल एक्शन लेना है, इमोशंस में नहीं बहना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है। कोई आपको यहाँ पर इमोशनल फूल बना रहा है, तो इमोशनल फूल मत बनिए, ठीक है, आगे बढ़िए, ओके। और अभी आपको इस समय में आपको क्या करने की ज़रूरत है? एक तो प्रैक्टिकल डिसीज़न बनाइए अपनी ज़िंदगी में। दूसरा, अपनी ज़िंदगी को लेकर के ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, ठीक है, ग्रेटफुल रहिए। और जो अपॉर्चुनिटी, बेसिकली जो एक नया पाथ आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है ना, उसके लिए ओपन रहिए। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो तो आपके लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना, जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाते हो, तो आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटीज़ भी खींची चली आती हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको बेसिकली वही करने की ज़रूरत है। और इस समय भी आप, इसीलिए ये मैसेज आप देख रहे हो जिन लोगों के लिए यहाँ पर उनका करियर है, ओके, मैं स्पेसिफिकली करियर को लेकर के यहाँ पर बता दूँ। ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स हैं, सीरियसली। देखिए, पहले मैं करियर की बात कर देती हूँ, ठीक है। करियर के लिए यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर ये जो भी करियर पाथ जिनका करियर से कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए बहुत आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको टैरो की नॉलेज हो तो आपको ये बात पता होगी कि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो पेंटिकल्स का राजा है, ठीक है, वो मटेरियल थिंग्स का राजा है, पैसों का राजा है। तो आप इसका मतलब समझते हो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोई कुछ बड़ा आपके लिए है, लेकिन आप अटके हुए हो वहीं पर ही, आप रिलीज़ ही नहीं कर रहे हो। तो आपको बेसिकली जो है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझिए। और आप अपने आसपास ना बहुत ऐसे डुअल लोगों से भरे, मतलब आपके आसपास हैं लोग ऐसे, किसी के साथ तो आप डील कर रहे हो, ठीक है, जो आपके इमोशंस का, आपके नेचर का यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है, फॉर श्योर, ठीक है। जिनको यहाँ पर कनेक्ट हुआ उनके रिश्ते को लेकर के, अभी रिश्ता में यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ छूट रही है ना, उसे निकलने दो, वो आपका कोई सॉल्व कनेक्शन नहीं है, ये गलतफहमी नहीं पालनी है आपको, ओके। तो यस माय डियर एरीज, मेष राशि, पॉजिटिव रहो और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो और सही एक्शंस लो, सही डिसीजंस लो, सही रास्ते पर आगे बढ़ो जो डिवाइन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी और आप सही चीज़ों को, सही अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।